बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा फैमिलीज़ के हवाले से है, हस्बैंड वाइफ के हवाले से है कि बहुत सी फैमिलीज़ में किस किस्म के छोटे बड़े इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं हर वक्त, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग का सबब बनते हैं और उनकी वजह से दिलों में भी दूरियां आती हैं, ताल्लुकात में भी दूरियां आती हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को सारा देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, कुछ फैमिलीज़ के हमसे इस तरह सवाल होते हैं कि जिस तरह वाइफ्स वगैरह कहते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, हर तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारी कुर्बानियाँ दिखाई नहीं देती हमारी फैमिली को। हमारे हस्बैंड को समझ नहीं आती कि हम कितना एहसास करते हैं, हम कितना रियलाइज़ करते हैं उनकी मजबूरियों को, उनकी हर तरह से उनके साथ हम कितना सिंसियर हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं हमें ही इस चीज़ का गिल्ट फील करवाते हैं कि हम उनके लिए सिंसियर नहीं हैं, हम उनसे, वो हमसे मुतमईन नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत रिश्ता यही बनाया है, मियाँ और बीवी का रिश्ता। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, ये रिश्ता और ख़ूबसूरत हो जाता है अगर आप इस रिश्ते के अंदर एतमाद, यकीन और दोस्ती को ले आएँ। तो आज का हमारा इस टॉपिक में आपको समझाने का मकसद यही है। बहुत सी फैमिलीज़ में तो कि शादी को लोगों के इतने इतने साल गुजर जाता है, लेकिन एंड तक हस्बैंड को ये नहीं मालूम होता कि उनकी वाइफ को कैसे कलर पसंद है, उनको कैसा खाना पसंद है, उनको लाइफ में क्या चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है। और मोस्टली ये होता है वाइफ्स को नहीं पता होता कि हस्बैंड को क्या पसंद है। ये देखें, ये एक सर्कल है हमारा, ये जिससे हमारे पेरेंट्स ने एक सर्कल पूरा फॉलो किया कि शादियां हुई, निकाह हुए, बच्चे पैदा किए, आगे फिर आगे उनके बेबीज हुए, वो एक सर्कल चल रहा है, वही सर्कल हम पूरा करें। ये जो सा चेन साइकिल है, ये तो ताक़यामत यूं ही चलता रहना है जब तक इस दुनिया ने नहीं फना होना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जितना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारो, अच्छा गुजारो। यानी जितना एक अगले को आप कोशिश करते हो कि आप अपना आप समझा रहे हो, उतना आप कोशिश करो कि अगला भी आपको समझे। क्योंकि जब हम ये चीज़ ले आते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर कि नहीं बस सारे हक मेरे ही हैं, मर्द हर जगह अकड़ के खड़े हो जाए कि नहीं जी, जो हकूक़ मेरे हैं वो वाइफ के नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो ये नहीं कर सकती, ये कमज़ोर है, तो ये चीज़ गलत होती है। क्योंकि आप खुद सोचें, औरत तो कहीं भी कमज़ोर नहीं होती है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला औरतों से ही बच्चे पैदा होते हैं, औरतों से ही अल्लाह ताला मर्द पैदा करते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि औरतें कमज़ोर हो सकती हैं। तो इस चीज़ को देखें कि उनके ऊपर आप अपनी वाइफ पर यकीन करें। अगर आपने उनको किसी चीज़ से रोका है, किसी चीज़ से मना किया है, किसी चीज़ का आपने उनको समझाया है कि जैसा फैमिलीज़ में होता है, जॉइंट फैमिलीज़ में है या सिंगल भी रह रहे हैं, आपने कोई चीज़ उनको कही कि आपने नहीं करनी, तो फिर आप अपने इस नहीं पर कायम रहें। मोस्टली ये सीन होता है, एक तरफ तो हस्बैंड्स कह देते हैं कि आपने नहीं करना, और दूसरी तरफ फिर वाइफ को पैम्पर करेंगे, उनको बार बार पंप करेंगे, उनको बार बार ज़हनी टॉर्चर देंगे कि हाँ नहीं मैंने तो कहा था, मेरा तो मकसद ऐसे ही था, मैंने तो बात की थी, मैंने तो जस्ट एक चीज़ शेयर की थी और तुम सीरियस होगी, तुमने मेरे बहन भाइयों का ख्याल नहीं किया, तुमने मेरे पेरेंट्स का एहसास नहीं किया। ठीक है, एहसास करो, इज़्ज़त करो, सबका ख्याल करो, लेकिन ये भूल जाओ जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके भी आप पर हकूक़ है, उसका एहसास भी बहुत ज़रूरी है, उस पर यकीन करना भी आपका बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मसला बनती है कई फैमिलीज़ में कि हस्बैंड एक तरफ से इजाज़त दे देते हैं, हाँ आप कर लो, मैं नहीं आपको कहता आप ये करो, आप वो करो। जब बीवी उस चीज़ के ऊपर आ जाती है, वो नहीं करती वाइफ, तो फिर जी उनके घर में ये झगड़ा बन जाता है, हाँ मैंने इसको कहा था। और उसके बाद अगर वाइफ प्रेशर में आके, कोई फैमिली के प्रेशर में किसी और वजह से कुछ करना भी चाहती है, तो हस्बैंड्स की ये बात होगी कि पीछे से सीढ़ी खींच के खड़े हो जाएंगे, पहले अगले को चढ़ा देना, फिर पीछे से सीढ़ी खींच लेनी। तो ये चीज़ अक्सर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई का सबब भी बनती है। मियाँ बीवी में आपस में ज़हनी टेंशनें, ज़हनी परेशानियाँ हर तरह से क्रिएट होती रहती हैं, और तो छोटी छोटी बातें बढ़ती बढ़ती कितनी बड़ी गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं कि उनका फिर कोई हासिल नहीं समझ आ रहा होता, ना ही उनका कोई हल निकल रहा होता है। तो इस चीज़ का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा एहसास करें कि जो रिश्ते आपकी जान के साथ जुड़े हैं उनको उतनी इज्जत दो जितनी वो डिज़र्व करते हैं, उनका एहसास करो। ये ना सोचो कि वाइफ है आपकी लाइफ में तो उसका फ़र्ज़ है सबका करना, इसका फ़र्ज़ है बच्चों को देखना, इसका फ़र्ज़ है घर को देखना, इसका फ़र्ज़ है ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए रेडी रखना। ये कभी ना सोचें। आपको एट अ टाइम एक सर्वेंट मिल जाता है वाइफ की सूरत में, एक कुक मिल जाता है वाइफ की सूरत में, एक केयर टेकर मिल जाता है वाइफ की सूरत में। एट अ टाइम आपको एक
کیا کہنا چاہیے سویپر مل جاتا ہے وائف کی صورت میں، اور ان سب کی صورت میں وائف ایک اگر دیکھا جائے تو یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اور کپڑوں کے لیے 3 کپڑوں کے لیے سارا کچھ وہ کرتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس پہ ٹرسٹ نہ کرو، آپ اس کو عزت نہ دو، اس کو رسپیکٹ نہ دو، تو پھر آپ سوچو آپ کس طرف جا رہے ہو، اور آپ اپنے ساتھ بھی کتنا غلط کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی کتنا غلط کریں۔ اکثر یہ مسئلے بچوں کے دماغوں میں بھی ذہنی تضاد کا سبب بنتے ہیں، بچے بھی ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں کہ مما تو یہ سب کچھ کرتی ہیں اور بابا پھر بھی مما کو غلط کہتے ہیں، اور بابا بھی یہ سوچتے ہیں جب بچوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں ہاں میں نے اس کو اس چیز سے روکا تھا، اس نے پھر بھی یہ کیا۔ ایک طرف اجازت دے دینی، دوسری طرف ٹانگیں کھینچ لی، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ جو لیگ پشنگ کی عادت ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، ذہنی اذیت دینا، تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس بنتی ہے گھروں کے ماحول کو بے سکون کرنے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جزاک اللہ۔